अगला सवाल है, लाओ अगला सवाल क्या कह रहा है, इसका आंसर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? बता सकते हैं, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है भारत के अंदर। बहुत बढ़िया। सी, नहीं मेरे दोस्त, गलत गलत आंसर दे रहे हो आप। देखो, ये दरअसल सारे सेक्टर दे रखे हैं यहां पर आपको, इन्हें क्षेत्र बोलते हैं, इन्हें इन्हें आर्थिक क्षेत्र भी बोल देते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर भी आप इन्हें कह देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी संख्या 3 है। भारत में आर्थिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? मुख्य रूप से 3 है, जिसमें एक है प्राइमरी सेक्टर। देखिएगा प्राइमरी सेक्टर की क्या विशेषता है। प्राइमरी सेक्टर को हम कृषि क्षेत्र बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कृषि एवं संबद्ध गतिविधि इसमें आती है, इसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें हम कृषि क्षेत्र बोलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इसका दूसरा नाम है, याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम एग्रीकल्चर सेक्टर आप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखना, हमारे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें कार्यरत है, वही नियोक्ता का मतलब ही वो होता है, ठीक है। तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत है इसके अंदर, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इसमें कार्यरत है या संलग्न है, संलग्न भी आप इसे कह देते हैं, मतलब इसके अंदर काम कर रही है, ठीक है। तीसरी बात, ये देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान इसी का है, तो जीडीपी में सबसे कम योगदान, जीडीपी में सबसे कम योगदान भी इसी का है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है, इसमें प्रोडक्शन किसकी सहायता से होता है? तो इसके अंदर प्रोडक्शन होता है, याद रखना, इसमें प्रोडक्शन या उत्पादन, भाई मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिख नहीं सकता दोनों भाषा में, नहीं तो हमें लग जाएंगे कम से कम 6 दिन पढ़ाने में, याद रखना। तो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसकी सहायता से होता है? तो उत्पादन, प्रोडक्शन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से होता है, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो याद रखना है, उत्पादन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से होता है, नेचुरल रिसोर्सेस की सहायता से। तो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से इसमें प्रोडक्शन होता है, याद रखना, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से प्रोडक्शन होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है वो जरा याद रखना, जैसे कृषि, कृषि बोले तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इसके एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें आती है, कैसी चीजें आती है वो मैं आपको बताता हूं। एग्रीकल्चर में एक तो फसल उत्पादन आता है, क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं आप इसे, फसल उत्पादन। भाई जैसे मैंने गेहूं की फसल लगाई, चावल या धान की फसल लगाई, तो वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो फसल उत्पादन, इसी के अलावा फूलों का उत्पादन या फूलों की खेती जिसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फूलों की खेती, अरे फूलों की खेती को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो याद रखना इसी में फ्लोरिकल्चर आएगा, क्योंकि खेतों में फूल लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फलों की खेती भी इसी में होती है, फलों के बाग लगाए जाते हैं ना, जैसे अमरूद के बाग लगा लिए, ठीक है। तो फलों की खेती, और फलों की खेती को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फलों की खेती को पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी के नाम से आप फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। आ गई बात समझ में? साथ ही साथ अगर हम बात करें कृषि के साथ, इसमें होता है मत्स्यन, मत्स्यन का मतलब होता है फिशिंग, इसको अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? फिशिंग, अरे मछली पालन बोलते हैं इसको आसान भाषा में, मछलियों को पालना, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन इसी प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। इसी के साथ आता है पशुपालन, पशुपालन को हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को पालना, बकरियों को पालना, गाय को पालना, भैंस को पालना, ये सब। इसी के साथ इसके अंदर आता है खनन, खनन का मतलब होता है माइनिंग, है ना, जमीन के अंदर से कोई चीज को निकालना, है ना, खनन बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जमीन के ऊपर वन को लगाना, जिसे हम बोलते हैं वानिकी, वानिकी को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट्री,
फॉरेस्ट्री बोलते हैं आप इसे, ठीक है, वानिकी, वन लगाना, वनों को लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डेयरी, पशुपालन के साथ साथ डेयरी भी तो की जाती है, दूध निकाल करके उनके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो सब चीजें। तो ये सारा का सारा मैटर जो है ये प्राइमरी सेक्टर का है, और इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर ही है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैंने आपको लिखवा भी दिया है। भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है इसी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है, इसी प्राइमरी सेक्टर में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दूसरा है चतुर्थक क्षेत्र। मैं आपको इतना भर बता देता हूं कि चतुर्थक क्षेत्र जो है इसी को नॉलेज सेक्टर बोलते हैं। चतुर्थक क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर। इसे हिंदी में बोलते हैं ज्ञान एवं बौद्धिक क्षेत्र, है ना, क्योंकि यहां पर व्यक्ति को ज्ञान एवं बुद्धि लगानी पड़ती है। हालांकि बुद्धि लगाने में तो हर जगह ही लगानी पड़ती है, भैंस और गाय को बांधने में भी बुद्धि लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ज्ञान एवं बौद्धिक क्षेत्र, इसको नॉलेज सेक्टर बोलते हैं। नॉलेज पार्क मत लिख देना, नॉलेज सेक्टर है। तो ज्ञान एवं बौद्धिक क्षेत्र आप इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे कैसे उदाहरण आते हैं, तो देखो बुद्धि कहां पर लगती है, जैसे ये YouTube से आप पढ़ रहे हो, तो YouTube बनाने वाले लोगों ने बुद्धि लगाई होगी ना। भाई मेरे गांव के मांगी लाल ने तो ये काम नहीं किया होगा कि उसने YouTube बना दिया, उसने RW की एप्लीकेशन बना दी ना। भाई यहां बुद्धिजीवी लोग हैं, रिसर्च वाले लोग हैं। तो याद रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर बोलते हैं, IT सेक्टर, इसे हम बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत आता है, सूचना प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत आता है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दूसरी इसके अंतर्गत आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे R&D के नाम से जानते। देखो अनुसंधान एवं विकास इसे हिंदी में बोलते हैं, पर इसे अंग्रेजी में R&D शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, अंग्रेजी में इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इसे बोलते हैं अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं विकास। आ गई बात समझ में। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये चतुर्थक क्षेत्र के बारे में मैंने बात कर दी। अब आगे किसी और क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, सवाल हमारे पास कई सारे, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में